है, लेकिन यदि हम शुद्ध भक्त में नहीं बने हैं, अभी हम भक्ति के राह पे हैं और हमको कुछ मांगने की इच्छा है, तो कोई बुराई नहीं है कि हम भगवान से ही मांगें, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम शुद्ध भक्ति में तो अभी है नहीं। ये तो शुद्ध भक्तों के लक्षण है। लेकिन हाँ, सकाम भक्ति से निष्काम भक्ति में हम पहुंचेंगे, पक्की बात है। सकाम भक्ति से हम निष्काम भक्ति में पहुंचेंगे। तो पहले हो सकता है कि हम वासनाओं से भरे हैं, हम इच्छाओं से भरे हैं, तो अगर किसी चीज की इच्छा भी है, श्री हरि की ही भक्ति करनी चाहिए। यदि सकाम बुद्धि है तो भी भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ही अन्य देवी देवताओं को भी, जो अन्य देवी देवता है वो भी भगवान के ऊपर ही आश्रित हैं। इसलिए भगवान ने इंद्र की पूजा रुकवा दी ना, बोला कि नहीं, इंद्र की पूजा क्यों करो? तो चूंकि अन्य देवी देवताओं की पूजा से प्राप्त जो फल हैं वो रजोगुनी तमोगुनी बनाएगा। इसलिए यदि सकाम भक्ति करनी है, हृदय में कुछ इच्छा है, कामनाएं हैं, तो भी भगवान की ही भक्ति करो। भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही सबको देते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को क्यों नहीं देंगे? जो भगवान को मंगला आरती, संध्या आरती, गौरा आरती और जप तप करते हैं भगवान के लिए, है। इससे क्या होगा? धीरे 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 सकाम से निष्काम की ओर चले जाएंगे। जब पता चलेगा, ध्रुव जी की तरह रियलाइजेशन होगा कि अरे मैं क्या कर रहा था, बताओ, मैं हृदय में क्या लेके आया था, हृदय में विषय वासना भर के आया था, तो कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि हम ऑल ऑफ सडन शुद्ध भक्त हो जाएं। अगर पहले भक्त बनेंगे फिर शुद्ध भक्त बनेंगे। पहले सकाम अगर संसार में है और घर संसार में है, तो पहले सकाम भक्ति होगी और सकाम भक्ति के बाद ही निष्काम भक्ति की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। ये तो पूर्व जन्म के ही प्रारब्ध होंगे, पूर्व जन्म के ही ऐसे कुछ संस्कार होंगे जिसकी वजह से व्यक्ति इस जन्म में एकाएक सब कुछ त्याग देता है, वैरागी हो जाता है और भगवान की भक्ति करने लग जाए। तो ये तो पूर्व जन्म के ही कोई बनाए हुए हैं, भक्ति में काफ़ी प्रोग्रेस किया हुआ है पास्ट लाइफ से, तो इस लाइफ में ऐसा हो सकता है। लेकिन मोस्टली जो है, हम जैसे लोग तो सकाम भक्ति है ना, हमें रुपए पैसे भी चाहिए, घर परिवार चलाने के लिए धन चाहिए, नहीं, जीवन यापन करने के लिए कपड़ा पहनना है, घर का मेंटेनेंस है, गाड़ी घोड़ा का मेंटेनेंस है, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अगर उसके लिए भी भक्ति किया जाए तो भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण, विष्णु की ही भक्ति किया जाए, तो धीरे धीरे क्या होगा? भगवान कृपा करते हैं और धीरे धीरे जैसे हम आगे तरक्की करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो फिर क्या होता है? हमारा हृदय साफ होता है, चित्त साफ होता है। फिर हमको समझ में आती है कि अब अभी तक जो भक्ति थी मिश्रा भक्ति थी, सकाम भक्ति था, हेतु की भक्ति था। अब क्या करना है? निष्काम भक्ति, अहेतु की भक्ति और शुद्ध भक्ति। तो मिश्रा भक्ति से शुद्ध भक्ति पे आएंगे और सकाम से निष्काम पे आएंगे धीरे धीरे। तो इस प्रकार से जो है कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी भगवान श्री हरि की ही। और धीरे धीरे जब बेशक लालच वैसी भक्ति करे, हेतु से भक्ति करे, लेकिन श्री हरि का करे, क्योंकि इनसे भगवान की कथा सुनने से धीरे धीरे भगवान की भक्ति से, भगवान पुरुषोत्तम, भगवान जो गुणातीत हैं, बियॉन्ड मोड ऑफ नेचर हैं, तो उनकी भक्ति से धीरे धीरे हमको भी प्रोग्रेस होगा। और इस प्रकार से समय के साथ हेतु वाली भक्ति अहेतु की भक्ति हो जाएगी, मिश्रा भक्ति शुद्ध भक्ति हो जाएगा, सकाम भक्ति निष्काम भक्ति हो जाएगा। इसलिए चिंता की कोई विषय नहीं है। यदि वैराग्य नहीं है, संसार में राग है, तो संसार में अगर राग है तो फिर सकाम भक्ति भी भगवान की ही करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की ही करनी चाहिए। नारायण, श्री हरि, गोविंद, गोपाल, नरसिंह इत्यादि की ही भक्ति करनी चाहिए, विष्णु जी इत्यादि इनकी भक्ति करनी चाहिए। बाकी रिस्पेक्ट सबका है,